बच्चों, आप अपने सीट पर बैठिए। तो आज मैथ के छोटे छोटे टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान पूर्वक देखें और समझें। जैसे हम घात के बारे में पढ़ाए थे, जिसमें दो चीज रहता है, जैसे x पर पावर 5 है, इसको हिंदी में कहते हैं, इसको कहते हैं आधार और इसको कहते हैं घात यानी घातांक। इसको आधार और इसको घातांक। अंग्रेजी में कहते हैं इसको बेस और इसको कहते हैं पावर। इसको बेस कहते हैं और इसको पावर कहते हैं। अगर ऐसे ही है, सिर्फ x है, तो x के पावर की बात जहां तक आएगी तो इस पर पावर क्या होता है? 1। किसी भी संख्या पर पावर की बात आएगी तो किसी भी संख्या पर पावर रहता है 1। जैसे यहां मान लिया 3 है तो इस पर भी पावर 1 है। अगर 3 पर पावर दूसरा 3 पर पावर 2 है तो इसका मतलब तो 3 पर पावर 2 है, इसका मतलब 3 गुने 3। 3 पर पावर 1 है, इसका मतलब 3। x पर पावर 1 है, इसका मतलब x है, इसका मतलब है इस पर पावर 1 है ना। तो हम अब जान चुके कि किसी भी संख्या के ऊपर घात कितना रहता है? 1 रहता है, 1 रहता है। अब हम बता रहे हैं कि घातांक का अगर रहेगा गुना, जैसे x पर पावर 5 है और गुना x पर पावर 3 है और गुना x पर पावर 2 है। एक क्वेश्चन नंबर 1 में अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम इसको कैसे करेंगे हल? कैसे हम इसको क्या करें? तो जान जाओ बाबू, अगर आधार सबका एक जैसा रहेगा, यदि आधार बेस जो है, बेस या आधार एक ही चीज है, एक ही है, चाहे वो चर संख्या में रहे या अचर संख्या में, तो गुना में पावर जुड़ जाता है। जैसे इसका क्या लिख सकते हैं? x पर पावर 5 जोड़ 3 जोड़ 2 बराबर x पर पावर 5 3 8 और 2 10। x पर पावर 10 कैसे आया? आप लोग समझे ना जी? हाँ, अगर दूसरा है और दूसरा क्वेश्चन कि x गुने x और गुने x गुने बाई गुने बाई गुने बाई। अगर इसको हमको लिखना है तो इसको कैसे हम करेंगे? हम बता चुके हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर घात है, तो घात को हम कैसे, हम इसको कौन ढंग से और हम लिख सकते हैं? यह तो घात में था तो गुना को बताए, किसी भी घात वाला गुना में अगर बेस एक जैसा है तो वह एक ही वो लिखाएगा। यहाँ 3 बेस है, 1 2 3, लेकिन लिखाया कै गो? एक गो लिखाया। लेकिन पावर जो इसका है तो पावर 3 5 3 2, तो पावर तो सब लिखाया, सब जुड़ा, तो x पर पावर आ गया कितना? 10। उसी तरह से यह हम जानते हैं कि संख्या के ऊपर घात 1 रहता है, लिखें अथवा ना लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं x x x x। कै गो x है? 1 2 3 4, तो x का हम एक गो x लिखेंगे, 4 x नहीं लिखेंगे। लेकिन चारों पर पावर 1 1 है तो कितना पावर जुड़ेगा? 1 1 अगर जुड़ेगा तो 4 होगा, तो x पर पावर 4 हो गया। और उसके बाद फिर इसका पावर हम नहीं जोड़ेंगे और गुना का चिन्ह देंगे और बाई 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 वाला बारी आ गया, तो बाई यहां दे दिए। चाहे तो बहुत सारा रहे, चाहे 2 रहे 4 रहे, लेकिन एक ही आधार एक ही बेस लिखाएगा, तो बेस 1 लिख दिए। और कै गो है? 1 घात 2 3, यानी पावर कितना जुड़ करके आया? 3। तो इसको लिख सकते हैं x पर पावर 4 इंटू यानी गुना y पर पावर 3। इसको और हम लिख सकते हैं गुना का चिन्ह x पर पावर 4 और y पर पावर 3। इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं y पर पावर 3। यह भी सही है, यह भी सही है। अगर एक ही दोनों रहेगा तब ने हम इसका घात 4 3 7 करते जी, लेकिन यह अलग है, इसका बेस अलग है और इसका बेस अलग है, तो हम x पर पावर 4 और y पर पावर 3 करके लिख दिए। यही तुम्हारा आंसर हुआ। इसको समझ गए? हाँ, तो अगर दूसरा अगर और बताते हैं उदाहरण, तो मान लिया कि a पर a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू b इंटू c इंटू c इंटू c
इंटू डी इंटू डी। इतना में से तो समझ में आ ही जाएगा, चाहे ए रहे चाहे बाई 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 रहे। ये तो ऐसा रंग है जो कि दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। अगर नहीं दे रहा है तो हम क्या करें बाबू, चौक खरीदेंगे, चौक का बहुत दिक्कत है। हाँ अब देखो हम बता दिए हैं कि सभी पर पावर कितना रहता है, एक। तब देखो ए यहां तक कौन है, ए है, तो ए पर पावर हम यहां लिख सकते हैं, ए पर पावर 1 2 3 4, चार पावर लिखाएगा। इससे आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ए के बाद आ गया बी, तो और उसके बाद दिए बी, और बी कै गो है, एक है, तो सिर्फ करेंगे बी लिख देने से ही हम समझेंगे कि बी पर पावर 1 है। और उसके बाद नंबर आ गया सी का, तो सी पर 1 2 3 3, यानी सी पर पावर 3। और उसके बाद और है जो है डी, तो यहाँ दिए डी, तो डी पर पावर डी है, एक पावर है तो दो डी है, तो डी पर पावर हो गया 2। अब तुम्हारा आंसर इससे और छोटा लिखेंगे तो गुना का चिन्ह हम हटा देंगे, ए पर पावर 4 इंटू बी इंटू सी पर पावर, नहीं चिन्ह तो फिर तो वही दे रहे हैं, चिन्ह नहीं देंगे, बी और गुने सी पर पावर 3 और डी पर पावर 2। यही तुम्हारा आंसर हुआ। इसको हम इस रूप में भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ अगर कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह माना जाता है, क्या चीज की, गुना का चिन्ह है। अगर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो कौन चिन्ह माना जाता है, गुना का चिन्ह। तो हमको लगता है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या पर पावर कितना रहता है, 1। अगर एक जैसा बेस रहेगा तो उसका पावर हम जोड़ करके और उसका घात बना देंगे पावर को, और आधार वही एक संख्या जो नीचे में रहेगा वो रहेगा। और इसी में हम और कुछ बातें बताने जा रहे हैं, जैसे घात का पावर का गुना कैसे हम करेंगे। इसमें थोड़ा सा बताए हैं भी कि पावर का गुना में पावर वाला गुना रहेगा तो पावर जुड़ जाता है। जैसे ए पर पावर 3 इंटू ए पर पावर 4 इंटू बी पर पावर 5 इंटू बी पर पावर 3, बस इतना है। अगर यह मेरा क्वेश्चन है तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए बाबू हम बता चुके हैं कि घात वाला अगर गुना रहेगा तो हम पहले देखेंगे कि कौन कौन का बेस एक जैसा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों का बेस एक ही है, तो ए पर पावर क्या हो जाएगा, 3 + 4 यानी 4 और 3 7। हम अब डायरेक्ट 7 लिख दिए तो तुम लोग को समझने में कोई कंफ्यूजन अगर नहीं, छोटी छोटी बातों को अगर नहीं पहले समझ लेगी तो डायरेक्ट हम लिखेंगे तो समझेगी कि कहाँ से 7 आया। और फिर अब बारी आई बी की, तो हम या तो पहले ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी पर पावर 5 और 3 8। इतना से क्या समझी कि जिसका बेस एक जैसा है उसी का पावर हम जोड़ेंगे, और यह इधर ई 2 है बी, तब बी का पावर यह और यह जुटा, समझिए। तो इसको और हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं कि ए पर पावर 7 और बी पर पावर 8। यही तुम्हारा आंसर होगा, है ना। गुना को हम हटा दिए तो भी यहाँ कौन चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। यहाँ गुना का चिन्ह है, नहीं भी दिए तो गुना का चिन्ह है। अब आप लोग समझे। अब इसका और एक उदाहरण और देते हैं, इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। x पर पावर 5 इंटू एक्स पर पावर 2 इंटू एक्स और इंटू y पर पावर 3 इंटू y पर पावर 4 इंटू y पर पावर 2 इंटू z पर पावर z इंटू z पर पावर 3 इंटू z पर पावर 2। अब हमको इसको गुना करना है, देख रही है।
तो कोई बात नहीं है। देखो देखने में लंबा लग रहा है लेकिन कितना मजेदार मैथ है। जिसको समझ में आ गया है उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, एकदम मजेदार है। हम मजेदार इस मामले में है कि इसमें कुछ दिमाग से कुछ लगाना ही नहीं है। हम इसको देंगे, पहले नंबर हम बताए हैं कि एक्स 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 कितने बार एक्स है? 3 बार है, चाहे 4 बार रहे चाहे 5 बार रहे, लेकिन लिखेंगे 1 बार, तो एक्स लिख लिए। अब बात है घात की, अब बात है पावर की, तो गुना पहले चिन्ह देख लेंगे कि आखिर चिन्ह है क्या, किस चीज का चिन्ह है। यदि अगर गुना का चिन्ह आएगा तो हम झट से क्या करेंगे, उसके पावर को जोड़ देंगे। तो 5 और 2 7, और इस पर पावर कितना है? 1 है, तो 7 और 1 8, तो x पर पावर 8 हो गया। और फिर गुना, अब बाई बाई, तो बाई 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 3 बाई है तो इससे कोई मतलब नहीं है, बाई दे दिए। और 3 4 3 7 और 7 2 9, तो 9 बाई पर पावर 9 हो गया। और उसके बाद देखो जेड की बारी आई तो फिर चिन्ह दे देते हैं जेड, और इस पर पावर कितना है? 1 है, 1, तो 1 और 3, 3 और 1 4, और 4 और 2 6, 4 और 2 6, तो जेड पर पावर हो गया 6। इसको और अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स पर पावर 8, फिर वाई पर पावर 9, और फिर जेड पर पावर 6। यही तुम्हारा आंसर होगा। अब बाबू हमको लगता है कि पावर वाला गुना तुम लोग समझ गए होंगे कि पावर में पावर वाले गुना में अगर गुना रहेगा तो आधार 1 रहने पर पावर जुड़ जाता है। और बेस्ट ऑफ लक बाबू, फिर मिलेंगे।